अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप सबको मैं शाइन फ्यूचर विज़नरी यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन से शाहज़ादा मोहम्मद सलीम सबको वेलकम कहता हूँ। में एक अनाउंसमेंट हुई गवर्नमेंट की तरफ से वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि इनके मुख्तलिफ कैंपस और एक लाहौर में भी है। उन्होंने अनाउंसमेंट की है पंजाब के साथ-साथ बलूचिस्तान के लिए भी 20,000 सीटें उन्होंने डीजी स्किल्स के नाम से की हैं। तो आज मेरे दोस्त हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पूछेंगे इस बारे में और मैं बनाया और ये शॉर्ट कोर्सेज इनके जो फ़ायदे हैं वो भी हम डिफ़ाइन कर देंगे और इनमें होता क्या-क्या है, इनकी फ्यूचर क्या है, इनसे जो भी पूछिए हम डील स्किल के बारे में सबको बता देंगे। तो सबसे पहले मैं शाज़िब मुनीर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में एंड और हमें टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा शाज़िब भाई जो है वो उनके मैं थोड़ा-सा इनको करवा दूँ, ये एक सोशल वर्कर है और सोशल वर्कर है, कंटेंट राइटर भी हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और हिशाम सबर जो फ्रीलांसिंग के हवाले से जाने जाते हैं और जो काफ़ी फेमस हैं, वो उनके जो है वो एज़ अ मीडिया कंट्रोलर भी हैं। तो इनको मुख्तलिफ अवार्ड्स भी मिले हैं और बट थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। जहाँ तक बात है डीजीए स्कीम की, तो डीजीए से ने पंजाब गवर्नमेंट की और विक्टर यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से एक वेबसाइट है, जहाँ से 3 महीने की शॉर्ट कोर्सेज़ कराए जाते हैं और मैं इस टाइम लेटेस्ट जो डीजीए स्कीम की स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। 60 आवर्स में उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई और 3 सेकंड के अंदर कोई 180 रजिस्ट्रेशन हुई पर मिनट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब डीजीएस की एक बुनियादी कदम है जो हर इंसान को लेना चाहिए ताकि वो अपना करियर ऐसे फ्रीलांस से शुरू कर पाए। तो जहाँ तक बात है डीजीएस की, मैंने खुद भी डीजीएस से हासिल की है करती और 3 महीने के कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें वर्डप्रेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग होती है। जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है, वो लास्ट में होता है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें फ्रीलांसिंग में ही आती है और वहाँ पे भी इसी की तालीम दी जाती है। बलूचिस्तान वालों के लिए, तो लास्ट में बलूचिस्तान वालों तो चाहिए कि अपने आप को रजिस्ट्रेट होना है। अच्छा शाज़िब भाई आप ये बताएँ कि डीजी स्किल्स जो हैं उनकी लिमिट ड्यूरेशन कितनी है और इसमें कितने कोर्सेज़ कराए जाते हैं? और एक कोर्स जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 1 मंथ है, 2 मंथ है और क्या ये फ्री है और या इसकी फीस वगैरह है? ये थोड़ा-सा बता दें। देखिए, इसकी फ़ीस तो नहीं है, लेकिन रही-सी बात है कि फ़ीस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फ़ीस के बदले में आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक्सरसाइज़ सबमिट करवानी पड़ती है, असाइनमेंट सबमिट करवानी पड़ती है। तो फ़ीस बिल्कुल नहीं है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपकी स्किल पे भी डेवलप करती है। तो इसकी फ़ीस कोई नहीं है और जितने भी कोर्सेज़ हैं, वो 3 महीने के होते हैं। उसमें डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं, आप मेंटर से बात कर सकते हो, जिस दिन की एक बड़ी अच्छी टीम बैठी हुई है, जो रिप्लाई करती है और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, उस स्किल से रिलेटेड आपको आ रहा हो, तो राइट तो आपको जवाब दिया जाता है, उसको आंसर किया जाता है और माशाल्लाह से जितने भी यूज़र, जितने भी लोग उस टाइम उस कोर्स को ले रहे हों, उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा होता है। ये सबसे अच्छी बात है कि किसी का भी सवाल मिस नहीं हो रहा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको जवाब हासिल कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अ, हर कोर्स में जैसे अगर अभी आप फ्रीलांसिंग का कोर्स ले रहे हैं और फर्स्ट करें आप सर्टिफ़िकेट हासिल नहीं कर पाए या आप 3 महीने नहीं रह पाए, तो आप अगले दफ़ा अगले बैच में दोबारा से ये कोर्स ले सकते हैं। मतलब आप पे पाबंदी नहीं रह जाएगी, आपको मना नहीं कर दिया जाएगा कि नहीं आपने पहले ले लिया है तो अब नहीं ले सकते आप। और ये भी बता देता हूँ कि क्योंकि अ, इनका एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम है, तो ये नहीं हो रहा कि जो लास्ट कोर्स में अगर आपने फ्रीलांसिंग की कोई एक्सरसाइज सबमिट करवाई, वही सेम एक्सरसाइज आपको दोबारा अगले बैच में मिले। वो एक्सरसाइज चेंज होनी, नई असाइनमेंट्स, नई एक्सरसाइज होनी, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता। जैसे जो डूडल गैरेज वाले भी एक डूडल की वेबसाइट है जो कोर्स कराती है, लेकिन उसकी जो अ असाइनमेंट्स हैं, उसके जवाब डिफरेंट वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो जवाब चेंज नहीं होते। वो सेम जवाब उन्होंने 2019 में भी रखे हुए हैं, 2020 में भी आ रहे हैं, उनके लिए भी वही है। तो उसके जो जवाब हैं, वो पहले से वेबसाइट पे अपलोडेड हो जाते हैं। लेकिन डीजी स्किल्स में ऐसा नहीं है, वो हर बैच में नई एक्सरसाइज, नई असाइनमेंट बनाते हैं और वो टेस्ट भी होती हैं, जो काफ़ी अच्छे फ्रीलांसर या जो वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम वही करते हैं। जी जी शाज़िब भाई कोशिश करेंगे कि थोड़ी-सी वीडियो को शॉर्ट बना दें।
और इसको अच्छा, इसमें डिजी स्किल्स जो है इसमें तकरीबन मैंने सुना है कि 10 कोर्सेज हैं, इनमें से कुछ कोर्सेज को आप डिफाइन कर दो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। जी, सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग का कोर्स है, जिसमें फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाता है और डिफरेंट स्किल के बारे में बताया जाता है। और ये कोर्स इसलिए रास्ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं हमें फ्रीलांसिंग करनी है, लेकिन हमें बताएं कि हम क्या करें। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कुछ लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल लगती है, कुछ लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग मुश्किल लगती है, कुछ लोगों को वर्डप्रेस मुश्किल लगता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसिंग के लिहाज से कोर्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम है वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि भाई इस तरह से होता है। जैसे अब हम 4 या 5 क्लास में जब होते थे, तो हम स्टोरी राइटिंग करते थे, स्टोरी लिखते थे। और अमूमन बच्चे याद करते हैं, कुछ बच्चे अपने अल्फाज में लिखते हैं। तो ये स्टोरी राइटिंग भी एक मास्टर से स्किल है और स्टोरी राइटिंग की भी बड़ी डिमांड है भाई। तो लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हम समझते हैं भाई ये तो बिना पैसे के पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं होता। जी लेकिन बेसिकली स्टोरी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग एक बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। तो इसमें कंटेंट राइटिंग ऐसी चीज़ है जो सब करना चाहते हैं और कंटेंट राइटिंग बहुत ज़रूरत भी है। क्योंकि जो फ्रीलांसिंग है उसमें इंग्लिश की ज़बान, इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको चाहिए तो आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल होनी चाहिए। और कंटेंट राइटिंग तो मस्ट हो जाती है, चाहे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, तब भी आपको कंटेंट कुछ ना कुछ चाहिए होगा उस पे टेक्स्ट करने के। तो कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस, ई-कॉमर्स, ये सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं तो वहाँ इस पे क्रिएटिव राइटिंग में। कोर्सेज से रिलेटेड क्या स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ में जॉब भी मिल सकें या विदाउट, अगर आप मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं तो मतलब अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद भी क्या मैंने सुना ये डिग्रीज काम आती है, थोड़ा सा बता दें। देखिए मैंने अभी जैसे बताया कि जो अभी बैच चल रहा था और अभी विदिन 12 आवर्स में 180,000 रजिस्ट्रेशन हुई है डीजीएस पे। तो इससे एक बात सामने आ जाती है कि अब काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग की तरफ या इस स्किल को सीखने की तरफ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डीजीएस स्किल एक बुनियादी कदम है जो इंसान ले रहा है। जैसे हम सब रही से बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं आ जाते, हमें प्रेप या नर्सरी या एबीसीडी पढ़नी पड़ती है। एबीसीडी पढ़ते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे ख्याल से डीजीएस स्किल एक बुनियादी कदम है जो हमें लेना है। उसके बाद मज़ीद रनिंग जारी रखनी है। हाँ, लेकिन डीजीएस स्किल के साथ भी आप जॉब ऑफ़र हासिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और कितनी आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपको जॉब मिल जाती है, कभी होता है नहीं मिलती, कभी आपकी रीजन वाइज़ ऐसा होता है कि आपके सिटी में तो जॉब मिल गई, आपने अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई किया, आपको मिल गया। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि डीजीएस स्किल एक बुनियादी कदम है जो लेना पड़ेगा, क्योंकि माशाअल्लाह से अब काफ़ी लोग रजिस्टर हो रहे हैं। तो डीजीएस स्किल आपको एक बड़ी ईज़ी वे में काफ़ी चीज़ों को बयान कर देता है। जी और ये जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है और जो सॉरी मैं आपकी बात बता दूँ, ये जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है ये लाज़मी लें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी स्किल्स, सारी स्किल के बारे में डिफाइन कर दिया गया था। और आपकी मतलब लोग सोचने के लिए हमें स्किल हमें आ रही है, तो हम या स्किल हमें आती है। जैसे मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती थी, तो हम शुरू कैसे करें? तो फ्रीलांसिंग के कोर्स में आपको डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे आप अकाउंट कैसे बनाएँ, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, प्रपोज़ल सेंड करना, डिट्स बनाना, बिड्स करना या प्रोजेक्ट पे अप्लाई कैसे करेंगे, आपको जो टाइम मिले, वो बंदा आपको जॉब दे, ये सब वहाँ बयान किया जाता है। जी। और इसमें मैंने खुद जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन के पास जो मैं गया उनके पास मैंने एज ए वॉलंटियर मैंने ज्वाइन करना चाहा, तो उन्होंने ये जो बेसिक 10 कोर्सेज हैं उनके बारे में हर किसी ने बात की है कि इनमें से आपको कौन सी स्किल्स जो है वो आती है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, सीईओ, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रीलांसिंग है, और डिजिटल लिटरेसी, ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, क्रिएटिव राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, क्विक बिक्स, वर्डप्रेस और स्टार्टो कार्ड हो गए। तो इन सब के बारे में जो है वो पूछा जाता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने देखा हुआ है कि जो बड़े-बड़े फाउंडेशन या जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनको अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए जो खूबसूरत-खूबसूरत से आपको ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह बना के दें, तो वो काफ़ी आपको आगे से पे करते हैं। मैं समझता हूँ कि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स देखे हुए हैं कि वो कहते हैं कि हमें पढ़ाई के साथ-साथ कोई ऐसी जॉब चाहिए जिनसे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और मैं खुद ने। और दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में अक्सर इलाकों में वहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है, तो उनके लिए मैं ये कह दूँ कि इनका डिजी स्किल्स का इनका अपना एक ऐप्स है, अगर वो ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं उनमें से या वैसे भी आप अकाउंट वगैरह बना लेते हैं, सारा प्रोसीजर वगैरह बहुत ईज़ी है और उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हैं। जो अच्छा, इसमें कोर्सेज़ मैं एक हैं। चीज़ कहूँगा। जी, जी। जी, जी, फरमाइए। जी, इसमें मैं एक बात कहूँगा कि देखें जो आपने केमिस्ट की बात की ना, देखेंगे सबसे अच्छी बात है कि डिजिटल स्किल्स वगैरह आपको कोई पाबंदी नहीं देते, कोई टाइम नहीं देते कि आपने इसी टाइम पे लाइव आना है या इसी टाइम पे आपने हमसे हमारी कोर्सेज़ सुनने हैं। जी। ये डिजिटल स्किल वाले हमें नहीं कह रहे।
हर मंडे को आपको एक पूरे वीक का मॉड्यूल डाल दिया जाता है जो पूरे वीक पे होता है। वो 10-12 वीडियोस होती हैं शॉर्ट्स। जी वो आप जब डिपेंड करते हैं, आप मंडे को देखते हो, ट्यूसडे को देखते हो, मतलब हर रोज़ आधा घंटा देखते हो या हर रोज़ घंटा देखते हो, और वो आपने करना होता है। इसी तरह एक्सरसाइज होती है, वो हर वीकली अलॉट हो जाती है, वो आपने एक टाइम लिमिट के अंदर सेंड करनी होती है। तो जो वीडियो है वो आपने 8 वीक के अंदर अंदर देखनी होती है और असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। यहाँ पे मैं सबको यही कहूँगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी असाइनमेंट, जब आपको टाइम मिले, जैसे ही असाइनमेंट आए आप उसी डेट पे कर लें। लेकिन कुछ लोग वरीड हो जाते थे, यार हम बिजी थे, हमने असाइनमेंट नहीं जमा कराई, मतलब पहले हफ्ते में हमें असाइनमेंट मिली, वो टाइम खत्म हो गया, हमने नहीं जमा कराई, अब क्या होगा? तो हर कोर्स में जब एंड होने वाला होता है कोर्स, तो लास्ट चांस आपको दिया जाता है, और लास्ट चांस में जितनी भी आपकी असाइनमेंट, जितनी भी एक्सरसाइज रह जाती हैं, आपको एक टाइम बता दिया जाता है कि भाई आपने ये असाइनमेंट नहीं की हुई। अगर आप ये असाइनमेंट करना चाहते हैं या दोबारा से रीसबमिट करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं और इसलिए टाइम दे दिया जाता है। तो किसी को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि किसी से कोई वीडियो मिस हो रही है या किसी से कोई असाइनमेंट मिस हो रही है अपनी वीकनेस में, तो वो एक टाइम के बाद वो टेस्ट करते हैं, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। और वीडियो आप किसी भी टाइम सुन सकते हैं, चाहे वो आपका दिन हो रात हो, ये इशू कोई नहीं है कि हमें खास लिखते हैं। और इसमें ये भी कहूँगा, जी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि असाइनमेंट लाजमी जमा करवाएँ। वीडियो बेशक अगर आपको कोई बात समझ आ रही है या आपके अंदर हिंट है, आपको आता है, आपको पता है, तो आप असाइनमेंट लाजमी करें, क्योंकि असाइनमेंट से आपको पता चलेगा कि आपको कितना काम आ रहा है। लेकिन वीडियो देखना, अगर आप असाइनमेंट जमा करवाते हैं और वीडियो ज़्यादा नहीं देखते, तो उनका जो क्राइटेरिया है वो है 60%। 60% कोर्स कंप्लीट होने पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 60% में 40% आपकी एक्सरसाइजेज हैं और 60% वीडियो। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन असाइनमेंट नहीं करते, और फिर वो सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं फिर हमें काम आता नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब आपने एक्सरसाइज नहीं की, स्किल नहीं की, और आपने वीडियो देख ली, तो उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप काम करेंगे नहीं तो आपको स्किल नहीं आती। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको स्किल आती है और आप सर्टिफिकेट के लिए स्किल कर रहे हैं, तो आप असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करवाएँ और वीडियोज़ बेशक आप स्किप कर लें। जी। जी बहुत शुक्रिया। तो शाज़िब भाई, फिर हमसे वही बात करेंगे, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो डिजी स्किल्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर रही है कि आप किसी भी टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। ये सारे जो हैं 10 कोर्सेज़ हैं और डिजी स्किल्स जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो मेरे और शाज़िब मुनीर भाई, हम दोनों रिक्वेस्ट करते हैं बलूचिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स से कि वो लाजमी तौर पर, और उन्होंने टाइमिंग भी जो है वो शाज़िब भाई शाम का वक्त रखा हुआ है, वो काफ़ी खूबसूरत वक्त है, मतलब उस टाइम हम फ्री